आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस जानवर के बारे में जिसे आपने देखा होगा आपके बाग बगीचों में घूमने वाला। ये जीव है एक गिरगिट यानी कि एक गोल्डन लिजर्ड। और आज मैं आपको इसकी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, जिनमें से एक बात यह है कि लोग ऐसा मानते हैं कि गिरगिट जहरीला होता है, इसीलिए अगर वो काटे तो आपकी जान आफत में पड़ सकती है। आज मैं अपने आप को इस गिरगिट से कटवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपना हाथ इसके पंजे से छुड़ाना होगा, क्योंकि इसके जो पंजे हैं काफ़ी ज़्यादा नाखून से, ये देखिए यहाँ पर इसका पंजा नाखून से लैस, बहुत ही धारदार नुकीले इसके नाखून, और इसकी पकड़ है काफ़ी मजबूत होती है। मुझे ये यहीं पर पेड़ पर मिला, यह आराम फरमा रहा था, अपनी केंचुली उतार रहा था। और हाँ, ये बात भी सच है कि गिरगिट अपनी केंचुली उतारते हैं वैसे ही जैसे कि सांप अपनी केंचुली उतारते हैं। और शुरुआत में मैंने इसे प्रागैतिहासिक इसीलिए कहा क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है या जो पैटर्न है बॉडी का, वो मुझे किसी डायनासोर के दौर के जीव की याद दिलाता है। ये देखिए, ये नुकीले ये जो कांटे हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इग्वाना का एक छोटा सा मिनी वर्जन है ये। इग्वाना ब्राज़ील में रहने वाला एक बड़ा सरीसृप है जो इसके आकार से बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये वाला उतना बड़ा नहीं होता। इसकी पूँछ देखिए, ये इसकी लंबाई काफ़ी है, तो इसके आकार से मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद ये एक मादा है। लेकिन यहाँ पर इस पूँछ की मैं आपको एक ख़ासियत बताऊँ तो अगर ये किसी जानवर से भिड़ जाए या कोई शिकारी इसका पीछा करे तो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करने के लिए कभी कभार ये अपनी पूँछ को तोड़ भी सकते हैं। यानी कि अपनी मर्ज़ी से नहीं, लेकिन अगर मैं इसे पूँछ से पकड़ लूँ तो ये अपनी बॉडी को इस तरह से झटक देगा और उसके बाद इसकी पूँछ टूट जाएगी और फिर ये बचकर भाग निकलेगा। लेकिन छिपकलियों के विपरीत इसकी पूँछ दोबारा उगती नहीं है, तो एक बार ये टूट गई सो टूट गई, इसीलिए मैं इसे पूँछ से नहीं पकड़ने वाला। और अब इसने मेरे हाथ को आज़ाद कर दिया है, अपनी उंगलियों से मेरी उंगलियों को इसने पकड़ कर रखा था। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि गिरगिट के काटने पे क्या रिएक्शन होगा, और वो जानने के लिए भागने के लिए बेकरार, वो जानने के लिए मैं अपनी ये उंगली कुर्बान करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, मैं अपनी उंगली इसके जबड़े के करीब लेकर जाऊँगा, फिर ये मुझे काटेगा। और काटो भाई, ये देखिए अपना मुंह खोल रहा है यहाँ पर। ऑल राइट, चलिए इस विज्ञान के जवाब के लिए अपनी उंगली कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। आ जाओ, रेडी हो? फोकस है कैमरा अच्छे से, क्योंकि ये रीटेक नहीं होने वाला। 1 2 मूड बदल गया इसका। काटो काटो काटो, आओ आओ आओ, 1 2 3, या ओह, काफ़ी ज़ोरदार बाइट देकर उसने मुझे छोड़ दिया। देखा आपने, यहाँ पर ये गिरगिट मुझे काट कर छोड़ चुका है, लेकिन किसी तरह का कोई भी यहाँ पर उंगली पर कोई निशान, कोई घाव, कुछ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसके जबड़े में दांत नहीं होते। इसका जबड़ा ताकतवर ज़रूर होता है। जीभ यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर ये निकाल रहा है। ये अपनी जीभ की मदद से ही शिकार पकड़ता है, कीटकों को अपनी जीभ से चिपका कर इस ताकतवर जबड़े में खींच लेता है और उसके बाद शिकार कभी छूट नहीं सकता। इसका बाइट वाकई में बहुत ही ताकतवर है। हल्की सी मुझे यहाँ पर एक दर्द की लहर महसूस हुई है, लेकिन कोई घातक यहाँ पर घाव नहीं है। मेरी उंगली पर स्किन भी, यहाँ त्वचा जो है वो कटी भी नहीं है। लेकिन अगर ये बड़े आकार का होता तो ये घाव कर सकता था, जैसे कि इग्वाना। खुशकिस्मती से इग्वाना भारत में नहीं पाए जाते। इनकी आँखों की मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। इनकी जो आँखें हैं ये अपने सिर से काफ़ी बाहर निकली होती है और शायद आपको उस एंगल से दिखाई देंगी। लेकिन खासियत यह है कि इसकी दोनों आँखें विपरीत दिशाओं में होने के साथ साथ विपरीत दिशाओं में हिल भी सकती है, यानी कि अलग अलग दिशाओं में ये एक साथ देख सकता है। हमारी आंखें वैसे नहीं होती। अगर मैं दाईं तरफ देखना चाहूँ तो मैं दाईं तरफ ही देखूंगा, मेरी दोनों आंखें एक साथ हिल सकती है, यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से यहाँ, ऊपर नीचे। लेकिन इसका ऐसा नहीं है। इसकी एक आँख एक वक्त, यहाँ पर देखिए, एक वक्त में इसकी एक आँख ऊपर देख सकती है और ये अपनी दूसरी आँख से नीचे भी देख सकता है। तो ये अपनी एक आँख से एक वक्त में आगे भी देख सकता है और दूसरी आँख से पीछे भी देख सकता है। 180 डिग्रीज़ का व्यू इन्हें मिल जाता है। पूरे 180 डिग्रीज़ तक ये देख सकते हैं और अपनी आँखों को घुमा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुदरत ने इन्हें इस खूबसूरत और ज़बरदस्त काबिलियत से इसलिए नवाजा है क्योंकि इनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो एक वक्त में ये अपनी एक आँख से ऊपर आसमान में उड़ रहे, मंडरा रहे किसी पंछी के ऊपर भी अपनी नज़र बनाए रख सकता है, और दूसरी आँख से नीचे पता नहीं कोई सांप या कोई बड़ा सा मॉनिटर लिजर्ड ऊपर आ रहा हो तो ये अपनी दूसरी आँख से नीचे भी देख सकता है। लेकिन शिकार करने के लिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा सटीक होने की ज़रूरत होती है और सटीकता के लिए ये अपनी दोनों आँखें एक साथ उस शिकार के ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद ये अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करते हैं कि शिकार कितनी दूरी पर है और उस हिसाब से अपनी ज़बान को बाहर की तरफ स्ट्राइक करते हैं। शिकार उससे चिपक जाता है और फिर काम ख़त्म।
तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जीव है। हो सकता है आपको इनके जहरीले होने का एक भ्रम हो या गलतफहमी हो, जो आज इस वीडियो के माध्यम से दूर हो चुकी है। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, इसके कान के इसके सिर के इस तरफ ये जो छेद दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा पर्दा है, दरअसल ये उसका कान है। और ये सिर के दोनों तरफ होते हैं। सांपों के बाहरी कान नहीं होते, इनके होते हैं, लेकिन इनके कानों के ऊपर एक परत होती है। तो ये जाहिर सी बात है, कोई आवाज़, कोई अल्फाज समझ नहीं सकते, लेकिन ये सुन सकते हैं। समझ इसलिए नहीं सकते अल्फाज क्योंकि ये जनाब स्कूल में नहीं गए हैं, अगर गए होते तो समझ पाते। देखिए ये किस तरह से अपना जबड़ा खोल रहा है, बहुत ही क्यूट है ये जीव। तो अगली बार अगर आपको कोई गिरगिट दिखाई दे तो उसे मारिए मत, क्योंकि इन्हें भी इस धरती के ऊपर ज़िंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें। और ये मेरी उंगली के ऊपर मेरे अंगूठे पे देखिए कैसे चिपक के बैठ गया है। जैसे मैं ऊपर से 2 उंगलियां हटाऊंगा, ये रफू चक्कर हो जाएगा, किसी गोली की रफ्तार से यहाँ से गायब हो जाएगा। और मिट्टी के अंदर ये हल्का सा एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने अंडे छोड़ देते हैं, और उसके बाद उन अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चे अपने रास्ते को खोदकर मिट्टी से बाहर निकलते हैं और अपनी ज़िंदगी की जिद्दोजहद अपने दम पर जीने के लिए रवाना हो जाते हैं। इनके माता पिता अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते, इसीलिए ये जब छोटे होते हैं तभी शिकार बनने के बहुत ज़्यादा उनके आसार होते हैं। लेकिन ये वाला काफ़ी बड़ा हो चुका है, किस्मत है कि यहाँ पर ये रह रहा है और इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसीलिए अभी तक ये ज़िंदा है। तो चलिए मैं इसे फिर से आज़ाद कर देता हूँ इसके आलीशान महल में, यानी कि उस पेड़ के ऊपर। तो अब ये गिरगिट जा चुका है अपने घर पे। उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ पर महफूज रहेगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स जानने मिले होंगे। जानवरों से जुड़ी ऐसी ही बातें आपको इस चैनल के ऊपर देखने मिलेंगी। नए जितने भी एपिसोड्स हैं वो आपको FWC नेटवर्क पर दिखते ही रहेंगे, लेकिन इस चैनल के ऊपर भी ऐसे नए रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एपिसोड्स आपको लगातार देखने मिलेंगे। हर हफ्ते में एक इस तरह से एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल सूरज अब ढल चुका है, इसीलिए मैं भी इस जगह से ढलने वाला हूँ। मेरा नाम है स्वप्निल खताल, और अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम।